So, first of all, Ambika ji, welcome to Times of India. Thank you. And it's nice to see you off screen. हमेशा हम आपको तारक पर देखते आए हैं, हम सबको entertain करते हुए. It feels nice to see you in person and talk to you. So first of all, I want to know, 12th year पूरा होने वाला है. You have been associated with the show since day one. So so many beautiful memories. इतना समय एक show पे invest किया है, इतना time invest किया. How does it feel? अच्छा लगता है. 12 साल तक आपको कोई प्यार करता है, आपको देखना चाहता है स्क्रीन पर, आप कहीं पर भी जाते हो एकदम नम्र भाव से झुक जाते हैं आपके सामने. और उनके लाइफ में हमने एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत कुछ दिया है. वो जब बताते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो सिर्फ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने क्या क्या ढूंढ लिया इस शो में. तो sometimes we are surprised that unknowingly a lot is conveyed. Yes. So it's a good feeling. And when we started, we never knew we will come this long. We just went with the flow. We all trusted each other. The bond grew stronger as days went by. और लोगों का प्यार मिलता गया और कारवां चलता गया, चल रहा है. जैसे आपने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ये शो इतना लंबा चल जाएगा. टेलीविजन इंडस्ट्री में शोज 8 साल चलते हैं कभी कभी, लेकिन वो बहुत रेयर होता था. उस एक जमाना था जब 8 साल या 10 साल शोज चल जाते थे. सो एक प्राउड मोमेंट भी आता है कि 12 साल आप लोगों ने शो रन कर लिया और एंटरटेन कर लिया लोगों को. यस, अच्छा लगता है. और नो डाउट पूरी टीम और ऑडियंस इसकी हकदार है, इस क्रेडिट की. लेकिन सबसे मेन हकदार है हमारे ओरिजिनल जो राइटर थे, श्री तारक मेहता जी, जिन्होंने ये लेख चित्रलेखा में लिखना शुरू किया था. 40 साल से ज्यादा उन्होंने लिखा है. तो मेन श्रेय तो उनको जाता है. Hats off to them. Hats off to him that he saw so much into future and he wrote a story, an article that is applicable in all time frames. ये मुझे नहीं लगता कि आज से 50 साल बाद अगर इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा तो भी व्यूअरशिप कम होगी. इट विल बी एप्लीकेबल इन दोज डेज ऑल्सो. तो दिस इज अ मास्टरपीस जो उन्होंने क्रिएट किया है. एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड कि हम उसे अपनी तरीके से जितना भी हो सके वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो मुझे लगता है 75% श्रेय उनको जाता है. And how has your life changed after playing, this character and being part of Tarak Mehta? मेरे लाइफ में चेंज ये आया है कि मुझे आई हैव बीन अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑल्सो. और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है. अभी इंटरव्यूज, पैंडेमिक में जो इंटरव्यूज हुए उसके दौरान लोगों को जो पता चला है, वो कुछ लोगों को पता चला है कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ. पर तारक मेहता में मैंने गाने भी गाए हैं. कॉम्पिटिशन जब हुए, गोकुलधाम महोत्सव जब हुए, डांसेस भी हमारे होते हैं त्योहारों के वक्त वगैरह. तो लोगों को पता चला कि विद दिस बॉडी दिस लेडी कैन इवन डांस. जिसकी वजह से बहुत सारे लेडीज जो मुझे मिले, जिनके डांस करने की इच्छा तो थी, बट उनको वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं पैदा हो गई थी एज टाइम वेंट बाय. वो थोड़ी कॉन्शियस रहती थी, तो वो टूट गया उनका भ्रम. और उनको लगा अगर कोमल डांस कर सकती है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ. और बहुत लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे अपने इंस्टाग्राम डीएम में कि मैम आपने हमें ये. तो तभी लाइक आई सेड, हमने वो सोच के तो डांस परफॉर्म नहीं किया होता है, बट लोग अपनी इंस्पिरेशन ढूंढ लेते हैं हमारे शो में. एंड उस वजह से मैंने कई लोगों के लाइफ को, हम सब आर्टिस्ट थे, नॉट मैं, पर आपने सवाल कोमल को पूछा है कि आपको कैसा लगा ये कैरेक्टर प्ले करते हुए, इसलिए कह रही. तो हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स लोगों के लाइफ के टच किए हैं
वो जब मैसेज भेजते हैं या वीडियोस भेजते हैं, तब हम थोड़ी देर के लिए सब काम भूल जाते हैं, बैठते हैं और हम सोचने लगते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम कितनी लोगों की जिंदगियों में एंटर कर चुके हैं कि वो लोग हमें इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, और कुछ कुछ उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, वो उसे एक ट्राई देते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, और वो हमें थैंक्स बोलते हैं उसके लिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग जो मैं शब्द में बयां नहीं कर सकती। तो पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है जब ऐसे कोई किस्से बताता है वीडियो के जरिए या मैसेज के जरिए। ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगता है क्योंकि बाकी सब तो कैरेक्टर्स फिट एंड फाइन दिखाए हैं, मैं एक हूँ जो थोड़ी हैप्पी हूँ, तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लोग उस इमेज को लेकर चल रहे होते हैं, वो तोड़ पाए हैं और उन्होंने कुछ अलग करने की एक कोशिश की है। और तारक मेहता में मुझे ये चांस मिला है ये सब पोर्ट्रे करने का, गाना गाने का या डांस करने का या अलग कुछ करने के, जो इसके पहले जो मैंने शोज किए थे वहां नहीं मिला था मुझे। आई वॉज डूइंग कॉमेडी, आई डिड वैम्प रोल्स, आई डिड एवरीथिंग, पर यहाँ मुझे बाकी सब चीजें जो मेरे अंदर थी एज एन आर्टिस्ट वो मुझे दिखाने का मौका मिला। ऑल्सो वॉइस ओवर भी मैंने किया है, जो एक बहुत वायरल हो गया है वो क्लिप जहाँ जेठा जी एयरप्लेन में बैठे हैं और बाजू के इंसान के साथ वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो कहते हैं आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, पर आप तो मेरे दोस्त हैं, इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं। तो उनके बीच में एक फॉरेनर बैठा रहता है, तो बोलता है कि आपको तो समझ में आएगा पर इनको नहीं समझ में आएगा, ये फॉरेनर है। और वो फॉरेनर उनसे कच्छी में बात करता है, मराठी में बात करता है, हिंदी में बात करता है, एंड वो एक वायरल हो गया था। तो वो फॉरेनर की आवाज मैंने डब आदमी। तो ये बहुत लोगों को बाद में पता चली, और जो मुझे पहचानते हैं उनको तो पता ही था कि ये मेरी आवाज है। तो ऐसे कुछ मौके मुझे मिले तारक मेहता के थ्रू प्रेजेंट करने। तो तारक के बाद आपको एक नई पहचान मिली, मतलब आज हम बात कर लें, अगर छोटे बच्चे से लेकर ग्रोन अप एडल्ट्स तक हर कोई हर एक कैरेक्टर को पहचानता है, उनकी क्या खूबियां हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो सारी चीजों को लोग मतलब एकदम से घोट कर पी गए हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। हाँ। तो जब आप लोगों से मिलती है, किस तरीके का उनका वो तो आपको अपने घर का हिस्सा ही मानते होंगे, वो ऐसे बिहेव करते होंगे आप लोगों के साथ, तो कोई क्रेजी फैन मोमेंट हमें बताइए। You mean to say funny, crazy, anything that you were surprised absolutely? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग अहमदाबाद गए थे और पूरी बस में हम लोग ही थे, आर्टिस्ट भी थे। हाँ। और वो पूरी बस हमारे लिए थी स्पेशली। तो हमको एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग रुके, वहां पे हम फ्रेश हुए, तो बस से उतरे, अंदर गए, तो हमारे पीछे एक बाइक वाला वहां बाहर उसने बाइक पार्क की, वो भी अंदर आया, लंबे खड़े रह के वो हमें देख रहा था। तो तभी हमें वो रजिस्टर नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमें रजिस्टर हुआ कि ये हमें तब से फॉलो कर रहा है, अब मैं जो बताने जा रही। फिर वहां फ्रेश हुए, फिर हम सब निकले, फिर दूसरी एक जगह जानी थी, वहां गए, हम कुछ लोगों को मिले, वहां पर भी उस आदमी ने बाइक पार्क की, वो भी अंदर आया था। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वहां पे पीछे एकदम लंबे कहीं वो खड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर ऐसे हुआ कि हम लोगों में से कोई जेंट्स या दूसरे लेडी आर्टिस्ट ने देखा कि ये इंसान वहां पर भी दिखा था, दूसरी जगह पर भी दिखा था, यहाँ पर भी दिखा है, तो ये कौन है? इज ही एसोसिएटेड विद एनी वन ऑफ अस? तो फिर उसे हम बैठने के लिए तो कह सकते हैं, वो कब से खड़ा ही है, कब वहां पर भी वो खड़ा ही था लंबा, यहाँ पे। तो वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स, द प्रोडक्शन गाइज, अप्रोच्ड हिम और उनको कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ दिखे, ना आप खड़े हैं कब से, आप बैठना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। हाँ।
और जैसे हम निकल रहे थे, उत्सुकता तो थी जानने की कि ये है कौन। तो हम में से कोई एक आर्टिस्ट ने उनको पूछा कि भाई आप हैं कौन, किसी के रिश्तेदार हैं, क्या है, मतलब आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अभी हमें पता चल रहा है, जैसे हमारी बस निकलेगी आप बाइक से हमें फॉलो करेंगे जी, क्या है, आप क्यों ऐसा पीछे आ रहे हैं और इतने लंबे क्यों खड़े रह के आप। तो उन्होंने कहा सर मेरी बीवी मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़कर चली गई थी, मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल हो गई थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो चली गई। और घर में वो टीवी नहीं देख पाती थी क्योंकि उसको घर के दूसरे काम रहते थे, नई नई शादी हुई थी तो सबका करना पड़ता था, तो उसे टीवी देखने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब वो अपने मायके गई तो 8:30 बजे बाकी सब तारक मेहता देखते थे तो वो भी बैठ जाती थी देखने, और उसने देखा कि ये लोग एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अनबन है इनके बीच में, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में इतनी अच्छी तरह से ये लोग सुलझा लेते हैं, इतनी अच्छी तरह से वो लोग एज अ फैमिली रहते हैं, 6 फैमिलीज, फिर अब्दुल को भी वो लोग फैमिली मेंबर। तो मैं क्यों अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ आई और वो अपने हस्बैंड के पास वापस आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आप लोगों को देखना था और मुझे सिर्फ आप लोगों को थैंक्स बोलना था कि आप लोगों ने बिना कुछ बाहर टीवी के आके मेरे बीवी को एक ऐसा ज्ञान दिया कि अपने फर्ज होते हैं और जो भी अनबन होती है घर में, जो भी हुआ होगा, नई शादी है तो पता नहीं उनके घर में क्या हुआ, हमने पूछा तो नहीं, पर उन्होंने कहा आपने मुझे मेरी बीवी वापस लौटा दी ना, उसके लिए मुझे थैंक्स। तो ये एक सैड मोमेंट था वहाँ, जहाँ हमें हंसने भी आ रहा था और हमें अच्छा भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, और थोड़ा बुरा भी लगा कि हम इतने अपने आपे से बाहर निकल जाते हैं कि हम एक सिंपल सी बात जो हम आपस में बैठ के शायद बात करके हल कर सकते हैं, उसे हम टाइम नहीं देते, पर उस इमोशन के इसमें बह जाते हैं और उसके ऊपर हम मन में ही कहानियां बनाते जाते हैं। राइट। वो रियलाइज भी नहीं हो रहा होता है कि उसका जड़ क्या है। तो वो भी हमें रियलाइज हुआ और इतना अच्छा लगा ना कि उसे कुछ नहीं, उसे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए था, उसे फोटो नहीं चाहिए था, वो बस एकदम उसे पता नहीं कहाँ से पता चला कि हमारी पूरी टीम आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी उसे मिलना बहुत बड़ी बात है, पर उसने और कुछ उसने हाथ नहीं मिलाया, कुछ नहीं, और उसके बाद फिर उसने हमें फॉलो नहीं किया। उसके बाद हम एयरपोर्ट आने वाले थे, वही बस से हम एयरपोर्ट आए, बट ही वॉज नॉट देयर एट द एयरपोर्ट। तो उसे जो कन्वे करना था ना उसने अपनी, तो ये कुछ बहुत सारे लोग आके मिलके जाते हैं, बहुत सारे लोग, पर कुछ ऐसी कहानियां होती है ना जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। अभी कौन भूल पाएगा कि उसकी बीवी कुछ अनबन की वजह से छोड़कर चली गई थी, उसे 1 साल तक वो आई नहीं, एक शादी को 1 ही साल हुआ था और फिर वो चली गई मायके और वहां पे वो देखने लगी, और उसको जो उसमें जो चेंजेस आए देखकर कि ये लोग कितना करते हैं, कितना आपस को संभाल लेते हैं, तो मैं क्यों अपने हस्बैंड से दूर रहूं, और उसका वो रियलाइज होकर आना। इट इज फनी ऑल्सो एंड इट इज एन इमोशनल इंसिडेंट ऑल्सो व्हिच वी विल नेवर फॉरगेट। ऑल्सो 12 साल जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, 12 साल में काफी लोग आप लोगों के साथ जुड़े भी, कुछ इस जर्नी का हिस्सा नहीं भी रहे, जैसे आपके जो को स्टार थे कवि जी। तो जब ऐसे सेलिब्रेशंस होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, तो आप लोग कितना मिस करते हैं उन लोगों को? पहली बात तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो यही है कहीं, उसकी एनर्जी, तो उसे मिस नहीं करते, उसे इंक्लूड करते हैं कि आज ये हो रहा है तो आई एम श्योर तुम भी एंजॉय कर रहे हो, उसमें ज्यादा सुख है ना कि हम ये सोचते रहे कि आज ये होता तो कितना, उसमें कुछ मजा नहीं है। वो है, वो एनर्जी है, वो कहीं नहीं जाती, और तुम याद करते हो वो एनर्जी, तुम महसूस करते हो। तो जब भी हम इकट्ठा आते हैं, हम उसके पहले कोई भी बड़ी पार्टी भी अगर करनी हो तो हमारा ग्रुप एक जगह खड़े रह के हम थोड़ा एक वी कम इन टू आवर दैट पर्टिकुलर एरिया, अपने आप को थैंक्स बोलते हैं एक दूसरे को कि ये सब हो रहा है आज, उस वजह से ये पार्टी हो रही है, एंड देन वी सेलिब्रेट। तो उसमें वो सब आ जाता है
जो वहाँ मौजूद नहीं है, उनकी भी एनर्जी वहाँ शामिल हो जाती है। तो इट इज अ लॉट टू डू विथ योर मेंटल एंड योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ ईच अदर। तो ऐसे कभी हमें लगा नहीं कि वो आज नहीं है हमारे बीच। हम आज भी उनकी जो भी किस्से हैं, आज भी उनकी जो भी उनका जो भी लेग पुलिंग हम लोग करते थे, या जो भी किस्से कहानियां हैं उनके, हम लोग एकदम खुशी से एक दूसरे को शेयर करते हैं। अरे पता है वो उस दिन उसने ऐसे किया था बात, और फिर वो कैसे फंस गया था, और फिर वो हंसते ही जा रहा था। ऐसे कुछ कहानियां ना हम लोग बहुत दिल से, बहुत खुशी से हम लोग शेयर करते हैं। तो वो मिसिंग फैक्टर नहीं आता। हाँ. And how much have you evolved as a person in last 12 years? ये बता पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज अ जर्नी, वो खत्म नहीं हुई है। एंड नॉट जस्ट इन द 12 years. For the theater experience that I have been having since 1992, I've been working, there have been a lot of changes, a lot of modification has happened, and it is a lifelong journey. So ऐसे में sum up नहीं कर सकती कि हाँ अभी मेरे लाइफ में ये हुआ. No, I'm still evolving, I'm still learning more things about myself. Each interview, each question that you all ask makes me go into myself and try to find out what more can I give, what more can I add. उसी वजह से आपने देखा होगा कि स्टार्ट में जो कोमल करती थी उससे कई डिफरेंट वो अभी करने लगी है, जहाँ उससे अपने बेबी के बारे में इतना वो है, वो इतनी प्रोटेक्टिव है उसके बारे में कि अगर उसे गोलिया भी अगर कहता है भिड़े, अभी तो मेरा बेबी बड़ा हो गया, मैं बेबी बोलूंगी, पर आप गोलिया बोलोगे उसे तो मुझे नहीं सहन हो, तो मैं एक्सक्यूज मी ऐसा बोलती हूँ। गुस्सा तो नहीं दिखा सकती सबके सामने, वो है तो भिड़े मास्टर सेक्रेटरी है जो भी, पर उसका वो कहीं आ जाता है एक्सक्यूज मी, तो वो भी समझ जाते हैं गोली ऐसा बोलते हैं। तो ये सब as you go by, you develop those things. As an artist, you keep on growing. You find those finer things that can be added to your character. उसे वो खुद बेबी बोलती है, उसे वो गलत नहीं लगता, क्योंकि उसे वो पूरा हक है, वो माँ है, उसको इतना पैम्पर किया है, इतना प्यार दिया है। आप ये नोटिस कीजिए, जिनको भी सिंगल चाइल्ड होता है और वो पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, वो उन्हें कुछ भी बोले उनको चलता है, पर आजू बाजू के उन्हें कुछ भी बोले तो निकल आता है सिंग, बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो वो टाइप का, बट उसको अपना एक नजाकत भी है, वो थोड़ी ऐसी है भी, लाड़ प्यार वाली, हंसते रहने वाली, खुश, खाना बनाते जाओ, कुछ उसको कंप्लेन नहीं, अलग अलग कुछ बनाने का उसको भी एक अलग रुचि है। तो ऐसा है। एंड यू नो आप लोग सब स्टारकास्ट, आप लोग एक दूसरे के साथ काफी क्लोज है। हम जितने बार सेट्स पे भी आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि आप लोग एक दूसरे के मेकअप रूम्स में भी रहते हैं, काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बट हु आर यू मोस्ट? ये हम अभी मिस करेंगे, ये हम अभी मिस कर रहे हैं, है ना? जो बिंदास किसी के रूम में भी जाके बैठो, आज मैंने ये लाया है डब्बे में, तुम क्या लाए हो, एक दूसरे का डब्बा छीन के लेना, ये वो सब, ये अब हम लोग मिस कर रहे हैं। This factor we are missing. आपने तभी पूछा, अब हम लोग एकदम दूर से ही सब खाना खाया, तो बहुत ऐसा फॉर्मल, शादी में आए हैं तो गेस्ट को पूछते हैं हो गए। And who are you most close to in the Starcast? Everybody, even the setting guys, even the spot dada, everybody. लेकिन अगर मैं किसी को बहुत पहले से जानती हूँ तो वो दिलीप जी हैं, जो जेठा जी का रोल करते हैं, दिलीप जी, क्योंकि 2003 में मैंने उनके साथ गुजराती प्ले किया था और तब से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, और 2-4 सीरियल भी उनके साथ बीच में किए, और 2007 में और एक गुजराती प्ले किया, तो उस वजह से उनके साथ मैं काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ। और एक जो 2007 वाला प्ले था उसमें चंपक चाचा भी थे, अमित, बाघा का जो रोल करते हैं तन्मय, वो भी थे,
तो उस वजह से हम लोगों की एक अलग मस्ती चल रही होती है। तो वो शोज के दौरान, वो जो हम आउट ऑफ इंडिया वगैरह गए थे टूर पे शो के लिए, तब हमारी जो मस्ती हुई थी उसके रेफरेंसेस में हमारी बहुत मस्ती चल रही होती। दिलीप जी, अमित, तन्मय और मेरी, तो हम लोग की कुछ अलग, हम लोग की एक अलग कैटेगरी के जोक्स हैं जो हम लोग क्रैक करते हैं। ऐसा है। बाकी तो सब पूरी टीम से एक दूसरे से हम लोग अच्छे से बात करते हैं और हमें पता है किसको क्या पसंद है, तो उसके लिए हम एक अलग सा डब्बा लेकर जाते हैं, ये उनके लिए है। ऐसा सब चलता है। फैमिली है वो, अभी तो मतलब फैमिली भी बहुत कॉमन वो हो गया। We know each other, what रीडिंग में बैठे होंगे, अगर किसी का ध्यान नहीं लग रहा होगा तो हमको आंखों आंखों में पता चलता है क्या हुआ होगा। फिर रीडिंग खत्म होती तो हम लोग, क्या हुआ आज, तुम नहीं थे यहाँ पे रीडिंग पे, मेंटली कहाँ चले गए थे, ऐसी सब बातें होती हैं। We come to know, we know them so well. Right. दिशा को कितना मिस करते हैं आप लोग, क्योंकि दिशा जी के साथ भी आपकी एक अलग बॉन्डिंग थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था। दिशा और मैंने भी थिएटर किया है। 2005 में हमने एक प्ले किया था जो 1.5 साल तक चला था, और उसके हम लोगों ने 350 के ऊपर शोज किए थे। और एक प्ले किया था 2006 में, 2007 में किया था। नहीं, 2008 में किया था, तारक मेहता से पहले किया था। तो उसके लिए हम लोग यूएस वगैरह गए थे। तो दिशा के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अभी भी दिशा टच में है। उसको मिस करते हैं हम लोग, बट ऐसे है कि जब उसके घर के सीन होते तो हमेशा हम लोग उसके घर में नहीं रहते थे, और सोसाइटी में भी, बिकॉज इट इज एन ऑल कॉम्बिनेशन। तो वो एक अलग नोक झोंक रहती थी कि अभी कुछ अलग ही डायलॉग आएगा दया से। वो जो होता था वो हम लोग, ऐसा लगता है कि अरे ये इतना मैड लाइन है, ये तो डेफिनेटली दया ही ले सकती थी, पर अब ये कौन बोलेगा। तो काफी टाइम हम लोग ऐसा होता है कि वी स्किप इट, तब बुरा लगता है कि नहीं यार, ये लाइन का यहाँ मस्त यूज होता है और ये दया ही बोल पाती, ऐसा होता है। बट we respect her personal decision, whatever she has taken. She is not just an artist, she is a human being also, and she has her commitments, and we respect that decision of her. Right. Lastly, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को, तारक मेहता के फैंस को, जो लोग आपको इतने सालों साल प्यार करते आए? इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह सीरियल देखते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। कभी मत ये मत सोचना कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। आप ट्राई तो कीजिए, अगर आप सक्सेसफुल हो गए उसका मतलब आप, वो चीज आपके लिए बनी है, देन गो अहेड, वहां कोई रोकने वाला नहीं है। एंड राइट सोर्सेस को अप्रोच कीजिए, मेहनत कीजिए, लिव लाइफ, देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ। एक्सप्लोर एवरीथिंग that you think you cannot do, उसकी गाइडेंस लीजिए, उसके वर्कशॉप अटेंड कीजिए, look out on the web, meet people, talk about it. Unless you talk, you will not come to know where it is available, where you will get the best guidance. Right. Thank you so much, Ambika ji. It was great and pleasure talking to you. And thank you, Vijayalakshmi. Be happy always like you are, and stay healthy and stay safe.